नमस्कार। ये 8 सामाजिक बुरी आदतें ये चुपके से, जी हां, चुपके से आपके इज्जत पर वार करती है और आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की काम करती है। ये 8 सामाजिक बुरी आदतें आपके लिए छोटी सी आदतें होगी, लेकिन धीरे 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 आपकी सामाजिक रेपुटेशन को खत्म करती जाती है और फिर आप कहते हो कि मेरी इज्जत नहीं है समाज में, दोस्तों में, परिवार में मेरी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मेरी वैल्यू नहीं है? इस कारण से आपकी वैल्यू नहीं है। इनको आप लाइटली लेते हो, पर अब लाइटली मत लेना। वो 8 सामाजिक बुरी आदतें क्या है ये देखो। सबसे पहले नंबर, दूसरों की बात न सुनना, बस अपनी ही अपनी बताना। बहुत से लोगों की आदत है, दूसरे कोई बोलते तो उसको चुप करा देते। अरे नहीं, ये बात है, मैं कह रहा हूं, ये है, मैं है। बस अपनी बात लोगों को सुनाना, दूसरों की बात नहीं सुनना और बात बात पर अग्रेसिव हो जाना। आपको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ध्यान रख लेना, ये बहुत गंदी बुरी आदत है। इस आदत की वजह से लोग कोई आपसे बोलना पसंद नहीं करते, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। ध्यान रख लेना, आपको नॉर्मल लगेगी लेकिन नॉर्मल नहीं है। हर बात पर सिर्फ अपनी ही मनवाना, यह बहुत बुरी आदत है। ध्यान रखना। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ईर्ष्या और नफरत। ध्यान रख लेना, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो ना, यह भी आपकी बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत। कोई इंसान किसी के सामने ईर्ष्या नफरत नहीं करता। उसकी क्या आदत होती? 5 दोस्त बैठे हुए होते हैं, फिर नफरत की बात करते, ईर्ष्या की बात करते, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, मन में अंदर ही अंदर एक जलन की भावना रखते हैं। अगर आपके अंदर भी ये बुरी आदत है ना, तो इसको सुधार लेना। ये धीरे 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 आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की काम करती है। अरे किसी से ईर्ष्या क्यों रखना, नफरत क्यों रखना? कंपटीशन करो, वो आगे बढ़ा तो आप भी आगे बढ़ो। कोशिश करो कि लेवल अपना भी ऊपर उठाओ। ईर्ष्या और नफरत करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा और आपकी मानसिक शांति भंग होगी। आपके मन के अंदर एक आग पैदा होगी और वो आपको जलाती रहेगी। आग तो जलाएगी, साथ में आपकी इज्जत को भी मिट्टी में मिला देगी। ध्यान रखना। तो किसी से ईर्ष्या और नफरत भी मत करना। थर्ड, झूठ बोलना और बेईमानी करना, यह भी आपकी इज्जत को 12 बजा देती है। ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं छोटा मोटा झूठ तो सब बोलते हैं, छोटी मोटी बेईमानी तो सब करते हैं। अरे ये छोटे मोटे झूठ आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते। छोटी मोटी बेईमानी, छोटा मोटा स्वार्थ आपके लिए गड्ढा खोद देता है। ध्यान रखना। अरे क्यों किसी से झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना? क्यों किसी से बेईमानी करके अपना फायदा करना? क्यों? थोड़ा सा फायदा कर लोगे, थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लोगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी जिंदगी नहीं निकलेगी। ध्यान रखना। उल्टा और आप गर्त में चले जाओगे। एक बार झूठ बोलकर, एक बार बेईमानी करके आप अपना फायदा कर लोगे, लेकिन जीवन भर खत्म होते रहोगे। जीवन भर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो आपको यही कहेगा बेईमान व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना, यह भी बहुत गंदी आदत है और बहुत से लोगों में होती है और यह आदत उनको बेकार करती जाती है, उनको और नीचे गिराने का काम करती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। वो कहते नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, बुराई कर रहे हो उसमें क्या है? अरे पीठ पीछे अगर आप बुराई कर रहे हो ना, तो यह आपके लिए बहुत शर्म की बात है। अरे किसी को कुछ बात कहनी है तो उसके सामने कह दो, उनके मुंह पर कह दो। क्यों किसी की पीठ पीछे बुराई करना? आज से कसम खा लो कि मैं किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगा, किसी की भी नहीं करूंगा। कसम खा लो। ये बुराई करने की आदत है ना, बहुत आपको नीचा दिखाएगी, आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, दूसरों पर दोष मढ़ना। बहुत से लोगों की ये भी आदत है, गलती खुद से होती है लेकिन कहते नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से नहीं हुई, ये तो उसने ऐसा काम किया, इस वजह से ये गलती हुई, मैं नहीं कर सकता, मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे से गलती होती क्या, मैं नहीं कर सकता। यह भी बहुत बड़ी गंदी आदत है। गलती आपसे क्या, हर किसी से भी हो सकती है।
बड़े से बड़े व्यक्ति से भी हो सकती है। गलती हुई, माफी मांगो, सीख लो, आगे बढ़ो। अगर आप गलती स्वीकार नहीं करते हो, अपनी गलती दूसरों पर ठोकते हो, तो ध्यान रख लेना, लोग आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचेंगे, गंदा गंदा ही सोचेंगे। कहेंगे कि वो तो अपने आप को 30 मार का समझता है, अपने आप को तो टोम समझता है, मैं गलती नहीं कर सकता, मैं गलती नहीं कर सकता, सब करते गलती, वो तो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। तो इज्जत की बारह सिर्फ आपकी बजेगी, ध्यान रख लेना, और किसी की नहीं बजेगी। तो छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती की, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, मतलबी हो जाना, स्वार्थी हो जाना, ये भी आपकी इज्जत की 12 बजा देती है। ये आदत भी ध्यान रख लेना। हर बात में, छोटी छोटी बात में अपना स्वार्थ ना देखे, छोटी छोटी बात पर अपना मतलब ना निकाले। कभी कभी लोगों की मदद भी करें, और मैं तो कहता हूं कि बिना स्वार्थ के मदद करें। स्वार्थ के तो हर कोई मदद करता है कि हाँ यार मैं इसकी मदद करता हूं, ये भी मेरे काम आएगा। ये असली मदद नहीं हुई। असली मदद वो होती है कि जिसका आपसे कोई काम ना पड़े, फिर भी आप मदद करो। निस्वार्थ करो ना यार, स्वार्थ क्यों रखना। अगर आप बार बार अपने लिए सोचोगे, अपने मतलब की बात करोगे, तो लोग कहेंगे तो स्वार्थी आदमी है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो ध्यान रख लेना, मतलबी मत बनना, स्वार्थी मत बनना, थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचना। नेक्स्ट एंड लास्ट, बात बात पर दूसरों को नीचा दिखाना, ये भी बहुत से लोगों की आदत होती है। अपने आप को बड़ा समझते हैं, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। सामने वाला कोई मिल जाए उससे छोटा, अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, उसको लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं, उसका अपमान करते हैं। अभी वो छोटा है, आप उसका अपमान करोगे वो सह लेगा, आप उसको नीचा दिखाओगे वो सह लेगा। लेकिन जिस दिन वो बड़ा हो गया ना, वो आपको ऐसा जवाब देगा ना, जिंदगी में आप वो जवाब कभी नहीं भूलोगे। तो कभी भी किसी को छोटा समझकर किसी का अपमान मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना।